तो सभी को जय भीम। जय भीम। और इस धम्म सुनने के लिए आपने जो एक अगुवाई ली है और उत्साह दिखाया है, उसके लिए आपका पुण्यानुमोदन। इस टेक्नोलॉजिकल युग में हम एक तरह से अपने समय का अच्छा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और केवल अकेले में नहीं तो सभी लोगों के साथ मिलकर, और इस तंत्र युग के कारण हम एक दूसरे को देख पाते भी हैं, बात भी कर पाते हैं और सुन भी सकते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत ही एक तांत्रिक युग का बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन इस तांत्रिक युग का और आधुनिक युग का ये भी एक क्या कहेंगे, दोष भी है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैला वो हम दोष समझ सकते हैं, क्योंकि कल मैंने जानकारी दी थी कि बुद्ध के काल में भी वैशाली के परिक्षेत्र में महामारी फैली थी, लेकिन वो जिधर उधर नहीं फैली, वो उसी क्षेत्र तक सीमित रही, क्योंकि लोगों का आवागमन नहीं था। अभी लोगों का आवागमन इतना तेज है कि उस तेजी से कहाँ चाइना, कहाँ अमेरिका, कहाँ यूरोप, सब जगह आसानी से बहुत जल्दी फैल गया है। सो तंत्र युग के ये जो हम फायदे भी देख रहे हैं, और जितने अच्छे फायदे हैं उतने अच्छे नुकसान भी हम अनुभव कर रहे हैं। इस तंत्र युग में हम बुद्ध के शिक्षा को, अपने जीवन को अधिक अच्छा बनाने के लिए, सुखकर बनाने के लिए हम कैसा उपयोग कर सकते हैं, बुद्ध की शिक्षा की कैसी सहायता ले सकते हैं, उसको देखने का ये एक मौका है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि वास्तविकता में जैसे बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा वास्तव में पारंपरिक धर्मों के परिभाषा में नहीं बैठती। बुद्ध की शिक्षा ये पारंपरिक धर्म की व्याख्या से बहुत अलग है, क्योंकि पारंपरिक धर्मों में आत्मा, ईश्वर, इनका लेन देन है, और बुद्ध के शिक्षा में इससे कोई लेना देना नहीं। बुद्ध के शिक्षा का मूल उद्देश्य है इंसान, और इंसान का दुख और उस दुख से मुक्ति। सो बुद्ध की शिक्षा ये पूरी तरह से इंसान के इर्द गिर्द ही घूमती है, और उसी बात को लेकर हम कल देख रहे थे कि जहां इंसान का सवाल है, जहां एक इंसान का जीवन है, तो इंसान का जीवन हमारा ये शरीर, और ये शरीर के अंदर वास्तविक अंदर में है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तो न जाने हम कहां कहां चले जाते हैं। जहां कहीं जाते हैं वहां तो हमारा मन चला जाता है, और शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो वास्तव में क्या हम समझें कि मन केवल मेरे शरीर में ही रहता है या शरीर से बाहर भी चले जाता है? कल मैंने उदाहरण भी दिया था अपना स्वयं का, कि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं और मुझे अचानक पद्मलोक की याद आ गई, तो मैं पद्मलोक पहुंच गया। मैं तो यहाँ बैठा हूं और अनुभव तो पद्मलोक कर रहा हूं। कितना अंतर है। तो क्या मेरा मन
केवल मेरे शरीर में है, या मेरा मन मेरे शरीर में रहते हुए भी वह इतना विस्तारित हो सकता है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। इतना वो फैल सकता है, इतना विस्तारित हो सकता है, इतना विकसित हो सकता है, जिसकी कुछ हद नहीं, या जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो बुद्ध यही कह सकते हैं, यही शिक्षा भी देते हैं कि अपना जो मन है उसको संकुचित मत रखिए, उसको विस्तारित कीजिए, उसको विशाल बनाइए, उसके अति विशाल बनाइए, और उसको इन शब्दों के परे भी इतना, क्या कहेंगे, अनंत बनाइए कि जिसकी कोई मर्यादा न हो। तो यह बुद्ध की शिक्षा आज के इस तंत्र युग का उपयोग करते हुए भी, तंत्र युग के फायदे का हम लाभ लेते हुए भी, हम बुद्ध की शिक्षा के तहत अपने अंदर की इंसानियत को किस तरह से अच्छे तौर पर हम विकसित कर सकते हैं, इसके तरफ हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तंत्र ज्ञान की तहत भले ही हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन, इनका विकास भले ही हुआ हो, लेकिन क्या हमारे अंदर के इंसानियत का विकास हुआ है? यदि वह विकास नहीं हुआ है तो यह मानव अभी भी बुद्ध के पहले के जैसे ही अविकसित अवस्था में जी रहा है, ऐसा इसका मतलब है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए, इंसान ने विकसित होना चाहिए, इंसान का मन ऐसा अनंत मर्यादा तक वो विकसित हो। एक मिनट, सॉरी। तंत्र युग के तहत लेक्चर देने का ये भी एक फायदा है कि घर में बैठकर कुछ दूसरे भी काम कर सकते हैं और अपना अनुभव भी कथन कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं यह कह रहा था कि आज के इस तंत्र युग के जो भी हमारे फायदे हैं उनका हम लाभ ले, उन सुख सुविधाओं का लाभ ले, उन संसाधनों का हम लाभ ले, लेकिन हम अपने स्वयं को विकसित करें। और वह विकास शरीर से और भौतिक संसाधनों के विकास पर निर्भर नहीं है। वह जो विकास है, वह विकास मन की अवस्था के विकसित अवस्था पर निर्भर है। सो क्या हमारा मन विकसित है? और इसके लिए कल जो हमने शुरुआत की थी, वह शुरुआत मन और हमारा मन कैसा है उसको लेकर हमने की थी। और मन किस तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में अकुशल अवस्था के तहत हमें जीने के लिए मजबूर करता है, वह हमने देखने की कोशिश की कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जीवन जो है, अधिकतर हमारी जो कृतियां हैं, अधिकतर हमारे जो कर्म है,
वह कर्म हमारे प्रतिक्रियात्मक मन के कारण होते हैं। और यह जो प्रतिक्रियात्मक मन है, वह हमने कल या जो ज्यादा से ज्यादा इस मेरे कथन को जो सुन रहे हैं, वो एलुमनाय अपने प्रशिक्षण के दरमियान इस मन प्रतिक्रियात्मक और सूजक का अभ्यास करते वक्त उन्होंने पढ़ा भी है। कैसा कैसा हमारा मन है, कितना वो ईर्ष्यालु है, कितना वो लोभी है, कितना वो अज्ञानी है, कितना वो असमाधानी है, किस तरह से वो नकारात्मक अवस्था में जीता है। इन सारी बातों को हमने 6 लोक की अवस्थाओं में से, मूलभूत प्राणियों की अवस्थाओं में से हमने कल उसका उल्लेख करते हुए जानने की कोशिश की। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह जो मन है, वह मन, जैसे मैंने कल उल्लेख किया था कि जब से हम जन्मे हैं तब से हम प्रशिक्षित हुए हैं, और जिस तरह से भी हम प्रशिक्षित हुए हैं, या हमारे मन को जन्म से लेकर वयस्क होते तक जिस तरह से प्रशिक्षित किया गया है, उसी प्रशिक्षण के कारण हम आगे का जीवन जी रहे हैं। वह हमारी भाषा हो, जिस भाषा में हम प्रशिक्षित हुए हैं उसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। जिन भावनाओं में हमें प्रशिक्षित किया गया हो, उन्हीं भावनाओं के तहत हम कार्य करते हैं, वैसी ही हम कृति करते हैं। और कल मैंने ये भी कहा कि हम सभी अलुमनाय, कम से कम नागलोक में तो भी आपने 8 महीने तक हर दिन ध्यान किया है, शांति से बैठे हैं, आपने अपने मन को देखने की कोशिश की है कि आपका मन कैसा है, कितना चंचल है, कितना अस्थिर है, कितना लोभी है, कितना द्वेषी है, कितना क्रोधी है। तरह तरह से हमने अपने मन की अवस्थाओं को समझने की कोशिश की। और इसके लिए कल मैंने ये भी आपको कहा था कि इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। यह संसार है, और संसार में जिस तरह से जिनके भी संपर्क में हम जन्म लिए हैं, उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया है, और उसी प्रशिक्षण के तहत हम जी रहे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह से तुम प्रशिक्षित हुए हो, तुम्हारा मन हर क्षण बदल रहा है। हम भी अनुभव करते हैं, हमारा मन भी तो हर क्षण बदलता है। और जो हमारा मन हर क्षण बदलता है, तो क्यों ना हम उसको अच्छाई के लिए बदले। तो जो भी प्रतिक्रियात्मक है, तो क्या हम प्रतिक्रियात्मक मन को सृजक मन में बदल सकते हैं? और बुद्ध कहते हैं सृजक मन में हम बदल सकते हैं। जब हमारा मन परिपूर्ण तरह से बदल जाएगा, तो हम अति श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे। तो वह मन बदलने की जो प्रक्रिया है, मन बदलने का जो प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षण हमने अभी तक लिया है, या हमारा अजागरूकता से जो प्रशिक्षण हुआ है, उस प्रशिक्षण को पूरी तरह से अनवाइंड करते हुए, उसको उल्टा करते हुए, हम अपना प्रशिक्षण दूसरी तरह से करें, सृजकता में करें। हमारा मन प्रतिक्रियात्मक में प्रशिक्षित हुआ है, अब हम जानते हैं कि मेरा मन प्रतिक्रियात्मक है, और प्रतिक्रियात्मक मन के कारण मैं
हूं, और इसलिए मुझे यदि सुख चाहिए, मेरा यदि दुख कम करना है, तो मुझे इस प्रतिक्रियात्मक मन को बदलकर सृजक मन की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा दुख कोई भी अलौकिक शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी ईश्वरीय या दैवी शक्ति ये नष्ट नहीं कर सकती यदि हम बुद्ध के शिष्य हैं, या बुद्ध की शिक्षा का अनुपालन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है, तुम्हारा सुख तुम्हारे मन में है। तुम अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, सृजकता में प्रशिक्षित कीजिए, तो तुम सुखी हो जाओगे। प्रतिक्रियात्मक है इसलिए दुखी है। और कल हमने बुद्ध की धम्मपद से ले जो पहली 2 गाथाएं हैं, उस पहली 2 गाथाओं को लेकर हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको बुद्ध जब दुख है ऐसा बताते हैं, दुख का कारण भी बताते हैं, तो उस कारण को नष्ट करने का मार्ग भी बताते हैं। और इसके लिए बहुत पहला ही उदाहरण है, जब पंचवग्गीय भिक्षु में से एक, जिनका पाली में नाम अस्सजी है और प्राकृत संस्कृत में उनको अश्वजित कहते हैं, वह जब राजगृह में भिक्षाटन कर रहे थे और उन्हें सारिपुत्त ने देखा तो प्रभावित हुए, और सारिपुत्त ने पूछा कि तुम किस गुरु के शिष्य हो और उस गुरु की क्या देशना है। अश्वजीत ने केवल एक ही गाथा कही। उन्होंने कहा हेतुपभवा धम्मा हेतुं तेसं तथागतो आह तेसं चयो निरोधो एवं वादी महासमनो। सभी धर्म हेतु प्रधान है, सभी धर्मों का कारण है, और उन कारणों का कैसा निरोध किया जाए यह महाश्रमण बताते हैं, एवं वादी महासमन। तो इसलिए बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी है कि मानवीय जीवन दुखी है, और जो भी इसको समझता है कि मेरा मानवीय जीवन दुखी है और मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं, तो उसके लिए बुद्ध ने ढेर सारी शिक्षाएं दी है। जितनी भी शिक्षाएं हैं, बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाओं का मूल मंत्र है दुख से मुक्ति, मन को सृजक बनाने के लिए प्रशिक्षण। तो मन को सृजक बनाने के लिए जो भी प्रशिक्षण है और जो भी आपने पढ़ा है, वह पढ़ा है कि सृजक मन के जो बातें हैं, हमारे 10 मानसिक कुशल धर्म या 10 मानसिक कुशल अवस्थाएं, 11 पॉजिटिव मेंटल स्टेट जिसको हम कहते हैं, पंचधम्मेंद्रिय, सप्तबोधांग, ऐसी कई शिक्षाएं हैं, कई सूत्र हैं, जिन सूत्रों में केवल मन के माध्यम से हम अपने आप को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मैं इन सारे जो आपके नोट्स हैं, आप नोट्स को देखिए, उसमें ढेर सारी बातें हैं। मैं इन बातों में आज आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं मन को सृजक बनाने के लिए, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं, और उसी पर हम अभी फिलहाल तो भी अपना जो शक्ति है उसको केंद्रित करें। जो भी हमारे पास उपलब्ध शक्ति है
तो सबसे पहली बात है कि क्या हम स्वयं को जानते हैं। तो पहला मुद्दा है जागृति का, पहला मुद्दा है स्मृति का, पहला मुद्दा है अप्रमाद का। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को से विदा लेते वक्त अंतिम शब्द जो कहे थे वह थे अपमादेन संपादेन, अप्रमाद रहकर जागरूक रहते हुए जीवन बिताए, जागरूक रहिए। सो पहला मुद्दा है जागृति का। क्या हम जागरूक है? क्या हम जागृति का अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम अपने मन को जागरूक बनाने के प्रक्रिया में लगा रहे हैं? सो यह सृजक मन की पहली स्थिति होनी चाहिए। स्मृति, जागृति, यह बुद्ध शिक्षा का मूल मंत्र है, शुरुआत का मंत्र है, और इसी से सब कुछ शुरू होता है। यहीं से शुरुआत है और इसी से बुद्ध ने अंत भी किया है कि क्या आप जागरूक हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप स्वयं को जानते हैं? तो मेरा आप सभी एलुमनाई को और सभी सुनने वाले को यही सलाह रहेगी कि क्या आप आनापानसति का ध्यान करते हैं? आनापानसति ध्यान करने में आप रुचि लेते हैं? आनापानसति ध्यान करते वक्त जो भी आपका मन भटक रहा है, उस भटके हुए मन को क्या आप जानते हैं? भले ही आप सांस पर एकाग्र न हुए हो, भले ही आपकी एकाग्रता ना हुई हो, तो क्या आप जानते हैं कि 40 मिनट आप आनापानसति का ध्यान कर रहे हैं तो आपका मन कहां कहां भटका, कितना विचलित हुआ, क्या कर रहा था? कम से कम जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने को जानेंगे नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो पहली बात है कि क्या हम जानते हैं? सतिपट्ठान सुत्त है। क्या हम अपनी काया की अवस्था के बारे में जानते हैं? क्या आप अपने मन की अवस्था के बारे में जानते हैं? क्या हम अपने विचारों की अवस्था के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं हम स्वयं के बारे में? सो स्वयं को जानना यह सबसे प्रथम बात है, और जैसा भी है तो वह जाने। और यदि हम जानते हैं कि हाँ मैं गलत हूं, तो फिर मैं गलत क्यों कर रहा हूं? गलत तो दुखदाई है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए फिर हम दूसरा कुछ कर सकते हैं। तो यह पहला मुद्दा है जागरूक होने का। बगैर जागृति से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जानना है तो मैं कितना द्वेषी हूं, मैं कितना लोभी हूं, मैं कितना अज्ञानी हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर कितनी चंचलता है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, क्या मैं अपने आप को जानता हूं? भले ही मैं दूसरों के सामने कुछ अच्छाई से पेश आऊं, लेकिन मैं स्वयं को जानता हूं कि क्या मैं अच्छा हूं? जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, मैं अपने आदतों को नहीं बदल सकता, जो कि अकुशल है, जो कि प्रतिक्रियात्मक है। जो भी मेरी प्रतिक्रियात्मक मन के तहत आदतें हैं, स्वभाव है, कृतियां हैं, उनको यदि बदलना है तो सर्वप्रथम मुझे जागरूक होना पड़ेगा मेरे स्वयं के कर्मों के प्रति, मेरे स्वयं के कृति के प्रति, कि क्या मैं कैसा हूं, मेरी कृतियां कितनी प्रतिक्रियात्मक मन के द्वारा की गई है, यह कितनी प्रतिक्रियात्मक है। यह जब तक मैं नहीं जानूंगा
तब तक मैं उसको नहीं बदल सकता। सो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वह है कि जागृति का स्तर बढ़ाइए। बुद्ध चित्तवग्ग में कहते हैं चित्तं दंतं सुखावह। ऐसा ही है ना? हाँ, चित्तं दंतं सुखावह। दमन किया हुआ चित्त सुखावह होता है, दमन किया हुआ चित्त सुख देता है। तो हम अपने चित्त का दमन कर सकते हैं, और वह दमन इसलिए कर सकते हैं कि इंसान यह ऐसा प्राणी है जिसमें समझ नाम की चीज है। लोकमित्र का बहुत प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण होता है इसके लिए, इसी बात के लिए वो हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि बिल्ली यदि चूहे को देखती है तो उसके पीछे भागे बगैर स्वयं को रोक नहीं पाती। लेकिन इंसान क्या ऐसा ही करता है? यदि वह अजागरूक है तो वैसा करता है, और यदि वह जागरूक है, वह समझता है, वह उसके परिणामों को जानता है कि इसका परिणाम क्या है, तो स्वयं को रोक सकता है, क्योंकि उसमें वो समझ है। मैं ये इस बात को करूं या न करूं, आग में उंगली डालूं या न डालूं, क्योंकि वो जानता है कि आग में उंगली डालने से उंगली जलती है, तो उंगली नहीं डालेगा। तो यह समझ, यह जानकारी इंसान को है, और उसी के तहत हम यदि जितनी मात्रा में भी जागरूक है, उस जागृति के तहत हम अपने आप को देख सकते हैं कि क्या ये करने से उचित है या क्या ये करने से उचित नहीं है। तो यह समझ के तौर पर हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। यह जो समझ है, यही समझ हमारी इंसान होने की एक खासियत है, इंसान होने का परिमाण है कि मेरे में ये समझ है। जो समझ नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? नहीं। तो समझ जो होती है, वही समझ इंसानियत को आगे बढ़ावा देती है। यही समझ हमें प्रतिक्रियात्मक मन से सृजक मन के तरफ मोड़ती है। लेकिन हमें जागरूक होने की जरूरत है, स्वयं के प्रति अधिकाधिक जागरूक होने की जरूरत है, और उस जागृति के लिए हमें स्मृति पूर्वक कृति करने की जरूरत है। ध्यान में अभ्यास कीजिए, अपने मन को सांस के प्रति जागरूक रखने का, और ध्यान के बाहर हर कृति जितना हो सके उतना जागृति पूर्वक करने की कोशिश कीजिए। पूरा सतीपट्ठन सूत्र उसी पर निर्भर है कि हम चलते वक्त कैसे चले, खाना खाते वक्त कैसे खाए, बात करते वक्त कैसे बात करें, सब कुछ निर्देशित है। तो यह पहली बात है कि हमें स्मृतिमान होना है, हमें जागरूक होना है, और हमारे मन को जो बहुत भारी मात्रा में अजागरूक है, उसको जागरूक बनाने के लिए, स्मृतिमान बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। और अभी तक हम इतनी जिंदगी अजागृति से जिए हैं, तो हमें स्वयं के प्रति सहनशील रहते हुए हमें इसका अभ्यास करना है। महीना भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर ध्यान किए, अरे मेरी तो जागृति नहीं बढ़ रही है, छोड़ नहीं देना है। तो सहनशील रहते हुए और ज्यादा अभ्यास करके, ज्यादा प्रयास करके, अधिक से अधिक प्रयास करके, और
तेजी से प्रयास करके अपने मन को जागरूक बनाने की कोशिश कीजिए और मन को जागृति में बनाए रखिए। जितना हो सके उतना जागरूक अवस्था में रखना, मतलब मन को सृजक बनाने का प्रशिक्षण ले। तो वो फिर आनापानसति ध्यान माध्यम से हो, हर कृति करते वक्त जागृति पूर्वक करने के माध्यम से हो, जागृति पूर्वक मौन का पालन हो, जो भी करना हो हर बात को जागृति पूर्वक करने का अभ्यास कीजिए। तो यह मन को प्रशिक्षित करने की बात होगी कि मैं अपने मन को अजागृति से जागृति में प्रशिक्षित कर रहा हूं। तो जितना समय आप जागृति में प्रशिक्षित करने के लिए लगाएंगे उतना ही समय आपका मन अजागृति से दूर होगा। यस, अब हम आते हैं, यह जागृति का मतलब क्या है? यह जागृति का मतलब है हमारा बौद्धिक स्तर। हमारा मन जो है, हमारा मन 3 अंगों से कार्यरत है। इसलिए मैं आज केवल इन्हीं 3 ही अंगों को लेकर कुछ मर्यादित तौर पर आपसे बात करना चाहता हूं। सो हमारा पहला है जागृति का स्तर, जो हमारे बौद्धिक अंग से संबंधित है। तो मन का जो बौद्धिक अंग है वह बौद्धिक अंग से संबंधित यह जागृति का स्तर है। तो अपने बौद्धिक अंग को विकसित करने के लिए हम जागृति का अभ्यास करें और कोई भी चीज अजागृति से करने के लिए हम स्वयं को रोकें। फिर मन का दूसरा स्तर है या दूसरा अंग है, वह है भावनिक अंग। और यह ऐसा कहा गया है कि बहुत बड़ा अंग होता है भावनिक अंग। हर व्यक्ति में हर अंग कम ज्यादा होता है, एक जैसा संतुलित ऐसा नहीं है कि 1/3 बौद्धिक है, 1/3 भावनिक है और 1/3 कार्मिक शक्ति का है। ऐसा नहीं है, उसका समान तौर पर विभाजन नहीं है। किसी में बहुत कम बौद्धिकता होती है, बहुत बड़ा भावनिक अंग होता है। किसी में कार्मिक अंग कम होता है, किसी का कार्मिक अंग ज्यादा होता है, किसी का भाविक अंग कम होता है, किसी का बौद्धिक अंग कम होता है। तो अपने आप में यह जो बात है यह बहुत ही अलग है। तो हमारा मन जो है, हमारा मन इन 3 अंगों से बना हुआ है। पहला बौद्धिक, और उसके लिए है जागृति का स्तर बढ़ाना, जागृति बढ़ाना, स्मृतिमान बने रहना, जो हमारे विचार प्रक्रिया से, जो हमारे बौद्धिक स्तर से, सोचने से यह तैयार होता है। और इस बौद्धिक अंग का भावनिक अंग से भी जुड़ा हुआ हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर अभी बैठे बैठे यदि हमारे अंदर कुछ ऐसा विचार आ जाए जो हमें असुरक्षित करता हो, तो हमारे अंदर भय निर्माण हो जाता है और हम भयग्रस्त हो जाते हैं। कितनी मात्रा में वो भय की भावना उद्दीपित निर्माण हुई है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो इस तरह से विचार बिल्कुल अलग है, भावना बिल्कुल अलग है और कार्मिक शक्ति बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। तो मन जो है, मन एक ही है, वह अलग नहीं है। जिस तरह वो काम करता है उस तरह वो परिवर्तित होता है। मन के अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते, मन एक ही होता है। और वो एक ही मन जो है वो अलग अलग तौर पर अलग अलग तरह से कार्य करता है। वो एक ही है, एक दूसरे पर प्रभाव डालने वाला है। तो आइए दूसरे मन की बात करते हैं, दूसरे मन की नहीं, दूसरे अंग की बात करते हैं, वह है भावनिक अंग। तो हमारा भावनिक अंग बहुत ही तेज होता है, बहुत ही तेज होता है। उदाहरण के तौर पर
हमारे विचार कितने भी अच्छे हो कि लोगों को दान देना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, लोगों के लिए कार्य करना चाहिए, लोग बड़े दुखी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी तरह से हम लेक्चर दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर तरह तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन दान देने का वक्त आया तो सामने का हाथ जेब में नहीं जाता, भले ही जेब में पैसे हो, क्योंकि सामने का हाथ जेब में जाने के लिए भावनाएं होनी चाहिए। विचार है और विचार वाचा से व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन भावना हमारे शरीर को रोमांचित करती है, भावना हमारे शरीर को कार्यरत करती है और शक्ति से वह कार्य होता है। तो मेरे हाथ कार्यरत होने के लिए और हाथ सामने से उठकर जेब में जाने के लिए जो भावना होनी चाहिए, वह भावना मेरे में नहीं है, तो मेरे विचार बस दान के कितने भी हो, वो विचार विचार रह जाते। इसलिए हमारा भावनिक अंग हमारे वैचारिक अंग से संतुलन बना के रखे। वह जब तक संतुलन नहीं बना के रखता, तब तक हमारा जीवन बहुत ही दुविधा में होता है। विचार कुछ अलग होते हैं, कृतियां कुछ अलग होती है, और हम विभाजित जीवन जीते हैं। ऐसा विभाजित जीवन हम न जिए, इसके लिए हमारी भावना भी विधायक होनी चाहिए। हमारी भावना भी जागृति के साथ साथ उस तरह से बननी चाहिए। ज्यादातर हमारी भावनाएं जो हमने देखा द्वेष मूलक होती है। लोभ भी भावना है, द्वेष भी भावना है। तो यह जो दो भावनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर आधारित है, वह भावनाएं हम किस तरह से परिशुद्ध करें, और वह परिशुद्ध करने के लिए जो मैंने कल शुरू में ही उदाहरण दिया था कि बुद्ध ने वैशाली के महामारी में लोगों की सांत्वना करते वक्त सबसे पहले उपदेश दिया कि लोगों पर मैत्री कीजिए, आपस में मैत्री कीजिए। मैतं करोथ मानुषिया बजाय, यह रतन सुत्त की दूसरी गाथा है। तो मैत्री और मैत्री से अपने भावना को विकसित करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मैत्री ये भावना ही सभी सद्गुणों की जननी है। सभी सद्गुण मैत्री से निर्माण होते हैं। यदि मैत्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैत्री की जो व्याख्या है, जो कर्णिमेत्त सूक्त में की गई है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने उसका अभ्यास किया है, निस्वार्थ भाव से किया हुआ रक्षण, संगोपन और उसके उन्नति की, विकास की भावना, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से की हुई बातें, कि हम किसी के भी रक्षण के लिए, किसी के भी संगोपन के लिए और किसी के विकास के लिए जो भी हम कृति करते हैं, वह मैत्री है, वह मैत्री की भावना है। और यह भावना बुद्ध धर्म में अद्वितीय है। इस भावना को बुद्ध ने बहुत बहुत प्रशंसित किया है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी बड़ा पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। कितना भी बड़ा पुण्य कर्म हो, वो मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। इतना बुद्ध ने मैत्री भावना पर जोर दिया है। तो हम अपने भावनाओं को परिशुद्ध करने के लिए जो ज्यादातर द्वेष मूलक है, हमारे अंदर तिरस्कार है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट है,
हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर दूसरे के दोष देखने की आदत है, इन सारी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने के लिए मैत्री भावना जैसा इलाज नहीं। यह अमृत है, बुद्ध ने जो हमें दिया है, यह सबसे बड़ा अमृत है मैत्री भावना का। और यह मैत्री भावना करने से ही हम अपने भावनाओं को सृजकता में बदल सकते हैं। सो अपने मन को मैत्री भावना में प्रतिष्ठित कीजिए, भावनाओं को शुद्ध बनाइए, और भावनाओं को शुद्ध बनाने के लिए मैत्री भावना की साधना कीजिए। सो यह मन का दूसरा जो हिस्सा है मैत्री भावना का, वह मैत्री भावना से हमारे अंदर की द्वेष भावना नष्ट करके हम अपने आप को मैत्री भावना में प्रतिष्ठित करें। मैत्री भावना है तो दान है, मैत्री भावना है तो दूसरे को सहायता करनी है, मैत्री भावना है तो दूसरे के गुणों को प्रशंसा करना है, मैत्री भावना है तो सब कुछ है, और मैत्री भावना नहीं है तो कुछ न कुछ अधूरा है। मैत्री भावना हमें अपने से दूसरे तक पहुंचाती है। मैत्री भावना का ही परिणाम स्वरूप होता है कि हम करुणा से कार्यरत होते हैं। मैत्री भावना है तो करुणा होगी, करुणा कार्यरत बनेगी। तो यह दूसरा जो भावनिक अंग है, जो मन को सृजक बनाने का जो भावनिक तौर है, वह है मैत्री भावना। और मैत्री भावना से हमने अपने मन को विकसित करने की जरूरत है, अपने मन को विधायक बनाने की जरूरत है, अपने मन को विधायक अवस्था में रखने की जरूरत है। और यही भावना जो है हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, यही भावना हमें ब्रह्म विहार के अवस्था में पहुंचाती है। तो आइए हम अपने मन को सृजक बनाएं और मैत्री भावना करें। फिर तीसरा जो अंग है, वह तीसरा अंग है कार्मिक अंग, कर्म का अंग, कर्म कृति का अंग। लेकिन कृति करने के लिए क्या लगती है? कृति करने के लिए शक्ति लगती है। बिगर शक्ति से कोई भी कृति नहीं होती। मैं अपना हाथ ऊपर उठाता हूं तो कुछ ना कुछ शक्ति लगती है, तभी मेरा हाथ ऊपर उठेगा। मेरे हाथ में यदि शक्ति नहीं है तो हाथ ऊपर नहीं उठेगा। मुझे चलना है तो मेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए, तब मैं चलूंगा। शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मन की शक्ति। सो मन जो है इन तीन अंगों से बना हुआ है, बौद्धिक अंग, भावनिक अंग और चेतसिक या कार्मिक या चित्त शक्ति का अंग, जिसको शक्ति से संबंधित कहा गया है। इंग्लिश में इसको इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और होलिशनल कहते हैं। सो इस तरह से हमारा मन जो है, तो यह जो तीसरा अंग है, यह तीसरा अंग मन में उत्साह बढ़ाता है, मन को उत्साहित रखता है, मन को उत्साहित कृति करने के लिए मजबूर करता है। तो यह जो है, यह मानसिक शक्ति का अंग है। हर इंसान में शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति वो कैसा उपयोग करता है? ज्यादा से ज्यादा सांसारिक तौर पर, मानवीय जीवन में नकारात्मक तौर पर, दूसरों के लिए अपशब्द करने के लिए, गाली देने के लिए, झगड़ा फिसाद करने के लिए, मारपीट करने के लिए। मानसिक तौर पर हो तो दूसरे के बारे में गलत विचार करने के लिए, भावनिक तौर पर हो तो गुस्से से आग बबूला होने के लिए। इन सारी बातों के लिए इस मानसिक शक्ति का
इंसान ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है। लेकिन इसी मानसिक शक्ति का यदि हम विधायक तौर पर उपयोग करें, कुशल तौर पर उपयोग करें, कुशलता से उपयोग करें, मैत्री से प्रेरित होकर उपयोग करें, तो यह वीर्य बनता है। इसी मानसिक शक्ति को हम वीर्य कहते हैं जब वह कुशल कार्य में लगती है। तो कुशल कार्य करने के लिए अपने इस मानसिक शक्ति का प्रयोग कीजिए। तो कौन सा कुशल कार्य करना है? अभी तो हम लॉकडाउन में घर में हैं, तो हम कौन सा कुशल कार्य करें? मन से अच्छा विचार करने का कुशल कार्य, अच्छी भावनाएं, मैत्री भावना ध्यान साधना करने का विचार करें। मैत्री भावना में शत्रु पर मैत्री करने की विचार करें, जिससे हमारा पटता नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उस पर मैत्री कीजिए। जिसकी चीड़ आती है उस पर मैत्री कीजिए। यहां उस शक्ति का उपयोग कीजिए, इस मानसिक शक्ति का उपयोग कीजिए, वह वीर्य है। यहां हमारी शक्ति नहीं लगती, हम ध्यान नहीं कर पाते मैत्री भावना का। जब भी हमें चीड़ करने वाले व्यक्ति की याद आती है, हमारा ध्यान बिगड़ जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। तो यह जो मानसिक शक्ति है, यहां बदलिए, कुशलता में उसको बदलिए, तब वो वीर्य बनता है। तो अपने मानसिक शक्ति को वीर्य में परिवर्तित कीजिए। हर इंसान के पास मानसिक शक्ति है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास मानसिक शक्ति नहीं है। लेकिन इंसान अपने मानसिक शक्ति का दुरुपयोग करता है। वह मानसिक शक्ति का उपयोग वह कुशल कार्य के लिए करे। और कौन से कुशल कार्य करे? बहुत अच्छा कार्य करना है, शील का पालन। शील का पालन करने के लिए बहुत शक्ति लगती है, और शील का पालन करने के लिए बहुत शक्ति लगती है। आप घर में हैं, परिवारजनों के साथ है, परिवारजन आपके मन के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, आपकी मानसिक अवस्था कैसी होती है? क्या आप उस वक्त शील का पालन करते हैं? क्या आपके शब्द लड़खड़ाते हैं? क्या आपका विचार कैसा होता है? आपकी भावनाएं कैसी होती है? तो हम घर में बैठे बैठे ही शील का पालन कर सकते हैं। जो पंचशील है, उन पंचशीलों का पालन हम कर सकते हैं। और पंचशील में जो विधायक शील दी है, उन विधायक शीलों के तहत हम आचरण कर सकते हैं, मैत्री कर सकते हैं। गुस्सा आया, फिर भी मैंने गुस्से से बात नहीं की, गुस्से को रोक दिया और अपने शब्दों को बदल दिया। शक्ति लगी कि नहीं लगी? निश्चित तौर पर शक्ति लगती है इसमें। तो शील पालन के लिए अपने मानसिक शक्ति का उपयोग कीजिए। जो मानसिक शक्ति शारीरिक अवयवों के माध्यम से कृति पर आती है। हमें चलना है, जब तक मन कहेगा मुझे नहीं चलना है, तो आप नहीं चल सकते। मन ने कहना चाहिए कि हाँ, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं, तो मैं चल सकूंगा। यह जो बातें हैं, यह जरूरी है। तो सृजक बनाने के लिए इन बातों को ध्यान रखिए। तो मैंने 3 ही बातें बताई। इन 3 बातों के तहत हम अपने मन को सृजक बनाने के लिए हमें कार्यरत रहना है। पहली बात बताते वक्त मैंने एक बात छूट गई थी, या छोड़ दी समझिए। वह है कि जब हम स्मृतिमान होते हैं, जितने हम स्मृतिमान बनेंगे, उतना ही हमारा धम्म विचय अच्छा हो सकता है। धम्म विचय का मतलब है क्या गलत है, क्या सही है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, मेरे मन में आया हुआ विचार कितना गलत है, मेरे मन में आया हुआ विचार कितना विधायक है। यदि मैं स्मृतिमान हूं तो मैं जान सकता हूं मेरे मन में जो भावनाएं उभर रही है, वो गुस्से की आ रही है,
वो द्वेष की आ रही है, वो लोभ की आ रही है, कौन सी भावनाएं मेरे मन में उभर रही है, मैं स्मृतिमान हूं तो मैं जान सकता हूं। तो यह जानने के लिए स्मृतिमान होना जरूरी है। तो जितना आप स्मृतिमान होंगे उतना ही आप धम्म विचय कर पाएंगे। और धम्म विचय करते वक्त जब आप जानेंगे, हाँ मैंने जाना ये गलत है, ये मुझे नहीं करना है, ये सही है, ये विधायक है, ये सृजक है, ये मुझे करना है, तो आपका मन आनंदित होगा, आपका मन सुख की दिशा में दौड़ेगा। तो यही होता है। और यह करने में जो शक्ति लगती है वही है वीर्य। तो मैंने संक्षिप्त में नाम न लेते हुए आपको पहले 4 बोधांग बता दिए। पहला स्मृति, दूसरा धम्म विचय, तीसरा वीर्य और चौथा प्रीति। तो यह बातें जो है, यह बातें हम बहुत टेक्निकलिटी सप्त बोधांग की न जानते हुए भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। और आप सभी एलुमना हैं, सभी ने 8 महीने नागलोक में रहकर बहुत अच्छा स्टडी किया है, बहुत अच्छा अभ्यास किया है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, त्रिरत्न से धम्ममित्र होंगे, धम्मचारी होंगे, धम्मचारिणियां होंगे, जो भी सुनते होंगे, कई शिविर हुए हैं, कई अभ्यास हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर क्या हम इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम स्मृति पूर्वक जीने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। क्या हम मैत्री भावना से पेश आ रहे हैं? मैत्री भावना की तरफ हमारा ध्यान है? क्या हम स्मृति पूर्वक धम्म विचय करते हैं? क्या गलत है, क्या सही है? क्या उसमें हम शक्ति लगाते हैं? और जब हम अलग अलग करते हैं तो क्या हम आनंद महसूस करते हैं कि हाँ मैंने देख लिया कि मैं गलत काम से अलग हो गया और मैं विधायक काम में जुड़ गया? तो क्या आपका मन आनंदित आप अनुभव करते हैं? तो इस तरह से यदि आप अपने जीवन की तरफ देखते हैं, शील पालन करने से इंसान को सुख मिलता है, आनंद होता है। शील पालन करने की कोशिश कीजिए, विधायक शील का पालन करने की कोशिश कीजिए। तो यह है हमारी 3 प्रमुख बातें जो हमें करनी है अपने मन को सृजक बनाने के लिए। प्रतिक्रियात्मक मन से सृजक मन में बदलने के लिए इन 3 बातों पर गौर कीजिए, जोर दीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पहला, आनापानसति का ध्यान, स्मृति का अभ्यास, स्मृति के साथ धम्म विचय। दूसरा, भावनाओं को बदलना, मैत्री भावना का ध्यान करना, अधिक से अधिक मैत्री भावना का ध्यान करना, स्वयं को मैत्री भावना में प्रतिष्ठित करना और विधायक अवस्था में रहने की कोशिश करना। धम्म विचय से देखना कि मेरी भावनाएं कैसी है, नकारात्मक है या विधायक है, फिर आनंदित होना। और तीसरी बात है वीर्य। अपने मन की शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को विधायक कार्य में लगाइए, शील पालन में लगाइए, अकुशलता में नहीं। यदि हम इन 3 बातों को कर पाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही आनंदित होगा, सुखमय होगा और ऐसे लॉकडाउन के स्थिति में भी हम आनंदित स्थिति में जी पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।